हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे देश के बिगड़े हुए हालात के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस देश में किस कदर नफरत की आंधी चल रही है कंट्रोल और कुछ असामाजिक तत्व जो देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, वो किस तरह हिंदू और मुसलमान में आपस में नफ़रत के बीज बो रहे हैं और ये माहौल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? आप देख रहे हैं कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो भी कुछ ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें जो हमारा अतीत है, हिंदुस्तान का जो अतीत है, जो मुग़ल साम्राज्य था या उससे पहले जो भी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफ़रत वाली बातें हैं उसको फिल्मों में दोहराया जा रहा है। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। मैं आपको नाम बताता हूँ कुछ फिल्मों का, जैसे द कश्मीर फाइल, साबरमती एक्सप्रेस, गोधरा कांड पे, और अभी लेटेस्ट एक मूवी आई है जिसका नाम है छावा। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो जिस प्रोड्यूसर ने ये फिल्म बनाई है इसमें दिखाया इस फिल्म में कि किस तरह औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर और जो यहाँ के हिंदू भाई हैं उन पर अत्याचार किए, जुल्म किए। तो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि अगर हम अतीत को देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जो हुआ वो पुरानी बातें थी, पुरानी यादें हैं, उनको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें अगर देश को नंबर 1 देश बनाना है तो हमें वो बातें भूलनी पड़ेंगी। और आपसी प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की जो फिल्में आ रही हैं उन पे भी हमको बैन लगाना चाहिए और ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें तो इसी माहौल में जब पूरे देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत बोई जा रही है, नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, तो इसी में एक राहत की खबर ये है कि तमिलनाडु से एक भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। इस भाईचारे की मिसाल में ये है कि तमिलनाडु में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया है और जब उस मस्जिद को कंप्लीट हो गई, उस मस्जिद का उद्घाटन किया गया, तो उसमें जितने भी धर्म हैं उस सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को बुलाया गया। मतलब जब उस मस्जिद को जिस दिन से वहाँ नमाज की शुरुआत की गई तो वहाँ हिंदुओं के जितने धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया, ईसाइयों के धर्मगुरु को बुलाया गया और मुसलमानों के तो वहाँ होने ही थे धर्मगुरु, उन सबको बुला करके वहाँ उनसे उस मस्जिद का उद्घाटन कराया गया और वहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल है वो बनी और उन सबसे उसका मस्जिद का उद्घाटन कराने के बाद वहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा की गई। तो देखा दोस्तों किस तरह से जब पूरा देश नफ़रत की आग में झुलस रहा है, तमिलनाडु से एक राहत की खबर आई है। और अगर इस तरह के हमारे काम हिंदुस्तान में होने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब जो पुराना जो भाईचारा था वो फिर से लौट आएगा और हम फिर से एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने लगेंगे और हमारे देश के विकास के लिए हम आगे काम कर सकेंगे और देश की तरक्की के लिए हम बढ़ावा दे सकेंगे। तो इस तरह की अगर खबरें आती हैं तो बेशक हमारा देश फिर से पटरी पर आ जाएगा और जो हमारे देश में नफ़रत की आंधी चल रही है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी पहल हमें भी करनी चाहिए। अगर हम कुछ आगे धार्मिक कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ मंदिर का या मस्जिद का, तो ऐसे माहौल में हमें सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना चाहिए, बुलाना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि नफ़रत दूर होगी और आपस में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ेगा। तो इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई एक खबर के साथ। आप सब लोग को हम मनोरंजन करेंगे। जब तक के लिए मैं राहत कुरैशी आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। सलाम इंडिया की तरफ से आप सबको फिर एक बार सलाम इंडिया। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत कंजूसी करते हो आप लोग सब्सक्राइब करने में, तो ठीक है।